महानगर के सबसे पॉश इलाके में एक कांच की ऊंची इमारत थी। उस इमारत के पेंट हाउस में रहती थी सान्या मेहरा, शहर के बड़े उद्योगपति विक्रम मेहरा की इकलौती बेटी। सान्या ने कभी ना शब्द सुना ही नहीं था। महंगे कपड़े, विदेशी गाड़ियां, निजी ड्राइवर, हर हफ्ते पार्टी, उसकी जिंदगी में सब कुछ था, बस समझ और संतुलन की कमी थी। उसके कमरे में अलमारी नहीं, एक पूरा ड्रेस रूम था। जूतों की कतारें, ब्रांडेड बैग्स और ढेरों मेकअप किट। उफ, ये ड्रेस अब पुरानी लग रही है, बस एक बार पहनी थी, नई कलेक्शन मंगवाओ। मैडम, पिछले हफ्ते की तो 10 ड्रेस आई थी। तो क्या हुआ, पैसा है तो खर्च होगा। पापा कमाते किस लिए हैं? नौकरानी चुप हो जाती है। डाइनिंग टेबल पर विक्रम मेहरा बैठे थे, चेहरे पर गंभीरता थी। सान्या, जरा बैठो। पापा जल्दी बोलिए, मुझे स्पा अपॉइंटमेंट के लिए निकलना है। बेटा, खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन फिजूल खर्च करना गलत है। पैसा मेहनत से आता है। पापा, आप पुराने जमाने की बातें करते हैं। आपके पास इतना पैसा है कि 7 पीढ़ियां खा लेंगी। विक्रम के चेहरे पर हल्की चोट साफ दिख रही थी। असली दौलत संस्कार होते हैं, बैंक बैलेंस नहीं। आज के समय में पैसा ही पहचान है पापा। ये सुनकर विक्रम चुप हो गए, लेकिन उस रात उन्होंने एक फैसला लिया। विक्रम ने महसूस किया, अगर आज इसे जिंदगी की सच्चाई नहीं दिखाई तो कल बहुत देर हो जाएगी। अगली सुबह वो अपने पुराने दोस्त धर्मेश कपूर से मिलने गए। धर्मेश साधारण जीवन जीते थे। उनका बेटा आदित्य एक सिविल इंजीनियर था जो गांव में काम करता था। मेरी बेटी को पैसों का घमंड हो गया है। फिर उसे हालात से मिलवाना होगा। क्या मतलब? उसकी शादी मेरे बेटे आदित्य से कर दो, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी? उसे लगे कि हम बहुत साधारण हैं, बिना दिखावे की जिंदगी। विक्रम सोच में पड़ गए। कभी कभी जिंदगी की असली क्लासरूम महंगी यूनिवर्सिटी नहीं, सादगी होती है बेटा। कुछ देर बाद विक्रम ने सिर हिला दिया। सान्या को जब शादी की बात बताई गई, उसने पहला सवाल यही पूछा, लड़का कितना अमीर है? मेहनती है, अच्छा इंसान है। स्टेटस मैच होना चाहिए पापा। विक्रम ने गहरी सांस ली। जल्द ही स्टेटस की असली परिभाषा समझेगी। शादी सादगी से हुई। सान्या को लगा ये मिडिल क्लास स्टाइल है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सोच रही थी, शादी के बाद तो सब मेरा ही होगा। उसे नहीं पता था असली जिंदगी अब शुरू होने वाली थी। सान्या जब रसोई में गई तो उसके कदम रुक गए। छोटा सा किचन, गैस नहीं, चूल्हा, कोई नौकर नहीं, सादा बर्तन। यहाँ माइक्रोवेव भी नहीं है। बहू, हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं। मुझसे ये सब नहीं होगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। सान्या के अंदर गुस्सा उबल रहा था। दिन बीतते गए। पहली बार उसने अपने हाथों से आटा गूंथा, पहली बार बर्तन धोए, पहली बार बिना ड्राइवर के बाजार गई। बाजार में लोग फुसफुसा रहे थे, देखो शहर वाली बहू। सान्या को अपमान महसूस हुआ। एक दिन सान्या बाजार से सब्जी लाना भूल गई। अरे बाप रे, मैं तो आज सब्जी लाना भूल गई। कोई बात नहीं, आज जो है उसी से बना लेंगे। न ताना न डांट, बस सादगी। सान्या पहली बार सोच में पड़ी। मैं गलती कर रही हूँ, फिर भी ये लोग मुझे नीचा नहीं दिखा रहे। रात को आदित्य चुपचाप बैठा था। तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें अपनाने के लिए, बदलने के लिए नहीं। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। महीने बीत गए। अब वही सान्या सुबह जल्दी उठती, चूल्हा जलाती, सास को माँ कहकर बुलाती। बहू, आज खाना बहुत स्वादिष्ट है। अब आदत हो गई है माँ। एक शाम सब आंगन में बैठे थे। बेटा, जो जिंदगी तुमने देखी वो पूरी सच्चाई नहीं थी। मतलब? हम गरीब नहीं हैं, हमने बस सादा जीवन चुना तो था। ये सब तुम्हें असली अमीरी सिखाने के लिए। सान्या की आंखों में आंसू आ गए। अगर पहले बता देते तो मैं कभी नहीं बदलती। बेटा, आज तुम सच में अमीर हो चुकी हो।
जिस लड़की को कभी पैसों पर घमंड था, आज उसे रिश्तों पर गर्व था। उसे समझ आ चुका था, अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, दिल के व्यवहार से मापी जाती है। और उस दिन सान्या ने खुद से कहा, अब मुझे दिखावे की नहीं, अपनेपन की जिंदगी जीनी है।